प्रेज द लॉर्ड। सबको जेएमसी की बाइबल गाथा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। खुदावंद के प्यारे लोगों, पिछले भाग में हमने सीखा कि कैसे मन का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और आज के हम सेकंड भाग में सीखेंगे कि मन एक लड़ाई का क्षेत्र है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इफिसियों अध्याय 6 उसकी 12 आयत लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। खुदावंद के प्यारे लोगों, हम देखते हैं कि हम एक युद्ध में हैं। इस पद के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि हमारा यह युद्ध दूसरे मनुष्य से नहीं है, बल्कि शैतान और उसकी शक्तियों से है। हमारा वह शत्रु शैतान हमें अपने षड्यंत्र और धोखे से हराने का प्रयत्न करता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, शैतान एक षड्यंत्र रचने वाला, एक झूठा, इस संसार का झूठा ईश्वर है, और वह हर दिन इस षड्यंत्र में लगा रहता है कि किसी न किसी को अपने झूठ में फंसाऊं। यीशु उसके विषय में साफ और स्पष्ट कहते हैं कि वह झूठा है और झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44 में हम देखते हैं तो वहां भी लिखा है कि वह आपसे और मुझसे हर दिन झूठ बोलता है। वह हमसे हमारे विषय में, दूसरे लोगों के विषय में और हमारी परिस्थितियों के विषय में बताता रहता है, क्योंकि वह झूठ का पिता है। वह हमें संपूर्ण झूठ एक ही बार में नहीं बताता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, कई बार हम देखते हैं कि अपने घर परिवार में हमारे रिश्ते एकाएक ही बिगड़ जाते हैं। जब किसी न किसी के साथ हमारे रिश्ते तनाव से भर जाते हैं, तो शैतान बड़ी ही आसानी से हमें उस दूसरे मनुष्य के बारे में झूठ बताना शुरू कर देता है। वह झूठी झूठी बातों को उसके विरोध में हमारे मनों में डालता है कि देख, वो तेरी परवाह नहीं करती, तू उससे कितना प्यार करती है, वो तुझे बिल्कुल नहीं चाहती, तू उससे मत बोलना, तू उससे दूर हो जा, तू उससे और गुस्सा कर। ये सब वो झूठी बातें हमारे मन में गड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि वह झूठा है और वह झूठ का पिता है। वह अपनी बड़ी चतुराई के साथ हमारे मन में अशुद्ध विचार, शंकाएं, भय, भरम, तर्क और भिन्न भिन्न गलत सिद्धांत भरना आरंभ कर देता है। वह सावधानी पूर्वक और धीमी गति से कार्य करता है। याद रखें, उसके पास उसके युद्ध की एक नीति है। उसने एक लंबे समय से हमारा अध्ययन कर रखा है। खुदावंद के प्यारे लोगों, शैतान बहुत पेशेंस वाला है। वो बहुत धीमा चलता है। उसको आपके ऊपर कार्य करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होती है, क्योंकि वह धीरे धीरे आपको अपने जाल में, अपने फंदे में फंसाना चाहता है, और वह थोड़ा थोड़ा झूठ बोल बोल कर आपको पूरी रीति से झूठ के पक्ष में कर देता है, क्योंकि उसका कार्य झूठ को सच बनाना है। वह जानता है कि हमें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। वह हमारी असुरक्षा, हमारी दुर्बलताओं और हमारे भय को जानता है। वह जानता है कि हम किस चीज से अत्यधिक विचलित हो जाते हैं। वह हमें पराजित करने में, हमें हराने में कितना भी समय लगे, वह उसका इच्छुक नहीं रहता। वह बहुत ही धीरे से और धीमे से कार्य करता है। उसको कोई जल्दबाजी नहीं होती है। शैतान का शक्तिशाली गुण है धीरज रखना। खुदावंद के प्यारे लोगों, अक्सर हम देखते हैं इस संसार में हर एक मनुष्य को बहुत जल्दबाजी रहती है अपने कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की। लेकिन अगर हम शैतान को देखें तो उसको हमारे जीवन को नाश करने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि कैसे मैं मनुष्य को
उसी के विचारों में और उसी के मन के द्वारा भरमा कर उसको बहुत ही आसानी से गिरा सकता हूँ और नाश कर सकता हूँ। हालेलुया। गढ़ों को ढा देना। देखिए, वचन में जब हम पढ़ते हैं कि हमारी यह लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं। हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मेरे भाई बहनों, शैतान हमारे मनों में अपनी कपट नीति और धोखे द्वारा गढ़ों को बनाने का प्रयत्न करता है। यह गढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम गलत विचारों द्वारा कैद हो जाते हैं। देखिए, शैतान आसानी से अपने झूठ को आपके जीवन में सच बना देता है। क्योंकि वह आपको हर दिन जांचता रहता है। जैसे कि हम उत्पत्ति में जब देखते हैं तो उसने कैसे आदम को और हवा को अपने ही झूठ में फंसा डाला और उसने अपने ही झूठ को उनके जीवन में सच बनाकर उन पर प्रकट किया। उसने कहा कि तुम इस फल को यदि खा लोगे तो तुम परमेश्वर की समानता और स्वरूपता में बन जाओगे। हालांकि पहले ही दिन से आदम और हवा ये जानते थे कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी ही समानता और स्वरूपता में रचा है, लेकिन फिर भी वो शैतान की झूठी बातों में, उसके झूठे विचारों में कैसे उलझ गए। खुदावंद के प्यारे लोगों, शैतान बहुत ही बुद्धिमानी से और चालाकी से आपके मन पर अटैक करता है। वह आपके मन में कपट नीति का इस्तेमाल करता है और वह बहुत ही आसानी से आपको परमेश्वर के विरोध कर देता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यहाँ युद्ध भूमि जहाँ यह युद्ध हो रहा है वह कहाँ है? वह हमारा मन है, जिस पर शैतान बहुत ही अधिकाई के साथ कार्य करता है। वह अधिकार लेता है आपके मन पर, क्योंकि वह जानता है कि जब तक आप परमेश्वर के वचनों को अपने मन में अधिकाई से बसने नहीं देंगे, तब तक वह आपके मन में ऐसे ही झूठे विचारों को डालता रहेगा और आपको परमेश्वर के विरुद्ध और परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध करके आपके जीवन को नाश कर सकता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ जिससे कि आप जान पाएं कि शैतान कैसे आपके जीवन में बचपन से ही काम करता है। हम यहाँ दो कपल का उदाहरण लेते हैं जिसका नाम था मैरी और जॉन। एक सुखी वैवाहिक जीवन नहीं बिता रहे थे। वे हर पल कलेश और कलह में रहते थे। उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता था। वे दोनों क्रोध और कटुता और बदला लेने की भावना से भरे हुए थे। उनके दो बच्चे थे जो इस घर की समस्या से प्रभावित हैं। इस कलह को उनके विद्यालय के कार्यों में, उनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक बच्चे को पेट का कोई रोग लग गया है और मैरी यह जानती है और वह इस समस्या को लेकर बहुत दुखी होती है। जॉन को इस घर के प्रधान के रूप में वह नहीं देखना चाहती। वह स्वयं ही घर का प्रधान का कार्य करना चाहती है और सारे निर्णय भी वह स्वयं ही लेना चाहती है और वित्तीय संबंधी समस्त कार्य और बच्चों का अनुशासन भी वह अपने ही हाथ में रखना चाहती है। वह नौकरी भी करना चाहती है जिससे उसके पास बहुत सा पैसा रहे और वह एक अधिकार जताने वाली और कटु वचन बोलने वाली महिला बन पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास इसका उत्तर है, उसने यीशु को नहीं जाना होगा इसलिए उसका ऐसा स्वभाव है। नहीं मेरे भाई बहनों, वह यीशु को भी जानती है। उसने यीशु को 5 वर्ष पूर्व अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था और जॉन से उसके विवाह को 3 वर्ष हो चुके थे। क्या आप यह जानते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद भी मैरी के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं था। वह अपने जीवन के अनुसार जीना चाहती थी। वह अपने पति पर अपने आप को प्रभुता में रखना चाहती थी। वह अपने पति पर अपना अधिकार जताना चाहती थी। हाँ,
परिवर्तन आया होता यदि वह परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखती। वह स्वर्ग तो जाएगी, इसके बावजूद भी उसका व्यवहार हर पल उसे धिक्कारता रहता है। उसके पास एक आशा तो है यीशु के पास स्वर्ग में जाने की, लेकिन उसका व्यवहारिक जीवन उसे यीशु के करीब नहीं लेकर जा रहा था, परंतु वह अपने स्वभाव से बहुत दुखी है। मेरी यह जानती है कि उसका व्यवहार गलत है और वह बदलना भी चाहती है और वह बहुत कोशिश भी करती है। उसने 2 व्यक्तियों की सलाह भी ली। क्रोध और विरोध, कटुता और क्षमा न करने की आदत पर उसने विजय प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास किया और काफी प्रार्थनाएं भी करवाई, फिर भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। वचन बताता है रोमियो अध्याय 12:2, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरी के मन में एक गढ़ था जो कि शैतान ने वर्षों से ही उसके मन में गढ़ दिया था। वह यह नहीं समझ पाती थी कि वह वहां कैसे पहुंच गई। वह यह नहीं जान पा रही थी कि उसे विद्रोही और आधिकारिक और चिड़चिड़े स्वभाव वाली नहीं होना चाहिए, फिर भी वह ऐसी क्यों है। परंतु वह यह नहीं जान पा रही थी, काफी कोशिश करने के बावजूद भी। मैरी को अपनी प्रतिक्रियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वह अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं लगाती। वह अपने विचारों पर नियंत्रण न लगाने के कारण शैतान ने उसके आरंभिक जीवन में उसके मन में गढ़ स्थापित कर दिया है। शैतान अपने सुनियोजित योजनाओं को और धोखे को उसके अंदर बचपन से ही डालता आ रहा है। जब एक परमेश्वर के दास ने मरियम से इस विषय में बातचीत करनी चाहिए कि उसका स्वभाव ऐसा क्यों है, तब उसने बताया कि मेरे पिता एक अत्याचारी थे। जब मरियम बच्ची थी तब ही से उसे अधिक डांटा जाता था, वे मारा करते थे। यदि वह कोई गलती करती थी तब भी वह अति क्रोधित हो जाते थे। कई वर्षों तक वह विवश होकर अपने ही पिता की यातनाएं सहती रही। उसकी माँ के प्रति भी उसके पिता का व्यवहार ठीक नहीं था। मरियम का भाई तो था, लेकिन उसके पिता उसकी किसी भी गलती को नहीं देखते थे और उससे अति प्यार किया जाता था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे उसका पिता का सारा अनुग्रह तो उसके ही भाई पर है। जब वह 16 वर्ष की हो गई तब शैतान अपने झूठ उसके मन में कुछ इस प्रकार डालने लगा। पुरुष तो समय को वास्तव में कुछ समझते हैं। शैतान उसके मन में यह विचार डालने लगा कि पुरुष बहुत शक्तिशाली होते हैं। पुरुष अपने सामने किसी को भी नहीं देखना चाहते, वह सब एक ही से होते हैं और दुष्ट उसके हृदय में पुरुष को लेकर बहुत सी बुरी बातों को गढ़ने लगे और वह इन सब बातों पर विश्वास करने लगी। वे तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। शैतान ने कहा कि पुरुष हमेशा तुम्हें चोट ही पहुंचाएंगे और तुमसे अनुचित लाभ लेने का प्रयत्न करेंगे। यदि तुम पुरुष होती तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही होता। तुम जो चाहती कर सकती, तुम लोगों को आदेश दे सकती थी, उन पर अपना अधिकार जता सकती हो, उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकती हो। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यदि तुम एक पुरुष होती। और इसी बातों को जब वह अपने मन में शैतान के द्वारा गढ़ने देती और उसकी बातों पर वह मनन करती, तब परिणाम स्वरूप मैरी ने मन में यह ठान लिया कि जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब कोई भी मुझसे फिर इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाएगा। उसके मन के युद्ध भूमि में शैतान ने अपना युद्ध आरंभ कर दिया था। इन 10 वर्षों में मैरी के दिमाग में सैकड़ों हजारों और इससे भी अधिक बार यह विचार घूमने लगे कि यदि मैं विवाह कर लूंगी तब मैं एक सुदृढ़, सुशील और अति सुंदर पत्नी बन सकती हूँ। यह है एक अव्यवस्थित जीवन जिसमें मरियम समय को पाती है। वह उसी समय से ही अपने मन में यह विचार रखती है कि मैं अपने पति के ऊपर स्वयं को श्रेष्ठ मानूंगी और मैं अपने पति के ऊपर प्रभुता रखूंगी। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, वचन कहता है
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ यीशु हमें बताता है किस प्रकार हम शैतान के झूठ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे भीतर जो परमेश्वर की सच्चाई है उसके विषय में हम जानें, अपने मन को उसके वचन के द्वारा नया करें। फिर 2 कुरिन्थियों 10 और 4 हमें हमारे हथियारों का प्रयोग करते हुए उन गढ़ों को, उन सभी चीज़ों को जो समय को परमेश्वर से ऊंचा स्थान देती है, ढा देना है। वो ऊंचा स्थान हमारा अहम, हमारा अहंकार, हमारी बातें जो हमें समय को श्रेष्ठ बनाती है, उन सब बातों को हमें ढा देना है। ये सारे हथियार परमेश्वर का वचन है जो हमें शिक्षा और बहुत सी उपदेशों के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जान पाते हैं। परंतु जब हम वचन में बढ़ते रहते हैं तब पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हम इन सब बातों को समझ पाते हैं। दूसरी ओर जब हम जॉन का पक्ष देखते हैं, उसके पास भी समस्याएं हैं जो कि मेरी और उसके विवाह में, घर में, परिवार में बाधक बन गई हैं। जॉन को अपनी स्थिति परिवार के मुख्य के रूप में देखनी चाहिए। परमेश्वर भी उसे घर के याजक के रूप में देखना चाहता है। जॉन का नए सिरे से जन्म भी हो चुका है और वह अच्छी तरह जानता है कि परिवार कैसे चलाया जाता है। वह जानता है कि उसे अपनी पत्नी को घर, बच्चे और वित्तीय संबंधी कार्य को चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। वह यह सब कुछ जानता है, परंतु वह कुछ नहीं करता और अपने को केवल हारा हुआ समझता है और टीवी और खेलकूद के कार्यों में समय को व्यस्त रखता है। जॉन अपने उत्तरदायित्वों से कतराता है। वह अपने जिम्मेवारियों से भागता है क्योंकि उनका सामना करने से उसे घृणा होती है। वह एक निष्कर्ष व्यवहार अपना लेता है, यह सोचकर कि यदि मैं इस दशा को ऐसे ही अकेला छोड़ दूं तो संभव है यह स्वयं ही ठीक हो जाएगी, अथवा वह कोई ठोस कदम न उठाकर अपने को दोष मुक्त मान लेता है और यह कहकर कि मैं इसके विषय में प्रार्थना करूंगा। निसंदेह यह अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वह अपने जिम्मेदारियों से बचने के लिए इसका प्रयोग करता है। यहाँ हम वचन में देखते हैं, इफिसियों 5:25 हमें सिखाता है कि एक पुरुष को अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम रखना चाहिए जैसा मसीह ने अपनी कलीसिया से प्रेम किया था। जॉन को अपने उत्तरदायित्वों से, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए था। उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और इन जिम्मेदारियों के साथ ही अधिकार भी रखना चाहिए। उसे अपनी पत्नी के प्रति दृढ़ होना चाहिए, प्रेमी स्वभाव होना चाहिए और उसे मरियम को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि यदि वह परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास करती है तो उसे इस बात का आभास होने लगेगा कि सब पुरुष उसके पिता जैसे नहीं होते। और मैरी की तरह जॉन के मन में भी कुछ ऐसे ही क्षेत्र हैं जिनके द्वारा शैतान को यह अवसर मिल जाता है कि शैतान उसे अपना कैदी बना ले। जॉन के मन में भी एक युद्ध चल रहा है। मरियम की तरह उसको भी बचपन में ही धिकारा गया था। अधिकार जताने वाली उसकी माँ की जुबान अत्यधिक कटु थी, कठोर थी और प्राय वह जॉन से कहा करती थी, जॉन तुम बहुत ही अव्यवस्थित हो, तुम बहुत ही काम को बिगाड़ने वाले हो, तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जॉन अपनी माँ को प्रसन्न करने का बहुत प्रयत्न करता था क्योंकि माँ की सहमति पाने के लिए वह ललायित रहता था और वह अधिक प्रयास करता था कि वह अपनी माँ को सबसे ज़्यादा प्रसन्न कर सके। लेकिन यह सब व्यर्थ था। भद्दापन उसकी आदत बन गई थी। इसी कारण उसकी माँ हर समय उसे भद्दा कहा करती थी। वह अपनी माँ को प्रसन्न करने का इतना अधिक प्रयत्न करता था और वह कार्य करते समय अधीर हो जाता था और उसके हाथ से वस्तुएं छूटकर गिर जाती थी। इस प्रकार उसकी यह योजना असफल हो जाती थी। जिन बच्चों को वह अपना मित्र बनाना चाहता था वे भी उसे अस्वीकार कर देते थे। ऐसा हम में से बहुतों के जीवन में कभी न कभी होता है, परंतु जॉन इससे पूरी तरह टूट चुका था
क्योंकि अपनी माँ द्वारा वह पहले ही अस्वीकार किया जा चुका था। जब वह अपने हाई स्कूल के वर्षों में आया तब वह एक लड़की के द्वारा ठुकराया गया जिसे वह अत्यधिक चाहता था। इस प्रकार इन सब घटनाओं का लाभ उठाते हुए शैतान ने उसके मन में गढ़ बनाने शुरू किए। जॉन के पास साहस की कमी थी। वह एक शर्माने वाला, डरपोक और मूक व्यक्ति बन गया था। जॉन एक निम्न प्रकार का साधारण सा व्यक्ति बन गया जो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता था जिससे उसकी एक अलग ही पहचान स्थापित हो सके। वह सोचने लगा कि आप जो सोच रहे हो उसे दूसरों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे आपकी बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। यदि आप चाहते हो कि वे आपको स्वीकार करें तब आपको वही करना होगा जिसे वे लोग चाहते हैं। कई बार किसी न किसी समस्या पर उसने अपना पहलू रखने का प्रयत्न किया था, परंतु प्रत्येक बार उसे हार का सामना करना पड़ा। अतः उसने यह निर्णय कर लिया कि अब वह प्रयत्न नहीं करेगा। अंत में तो मुझे पराजित ही होना है, मुझे तो हारना ही है, इसलिए कोई भी कार्य मैं क्यों प्रारंभ करूं या कोई भी नए कार्य की शुरुआत क्यों करूं, यह उसकी सोच बन गई थी। जॉन और मैरी की इन समस्याओं को देखते हुए यह कल्पना करना कठिन नहीं कि उनका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का होगा। याद करिए, मैंने कहा कि उनके जीवन में बहुत अधिक कलेश ने जन्म ले लिया था। अधिकतर कलेश और लड़ाई झगड़े का कारण दुष्ट और मनुष्य का व्यवहार होता है। कलह से घर में एक क्रोध का वातावरण बन जाता है जिसे हर व्यक्ति महसूस तो करता है परंतु उससे निपटना नहीं चाहता। घर का समस्त वातावरण भयानक हो जाता है और यही शैतान को सबसे ज्यादा पसंद आता है। जॉन और मैरी और उनके बच्चों का अब क्या होगा? क्या वे इसे ठीक कर सकेंगे? वे मसीह हैं। यह शर्म की बात है यदि उनका विवाह और परिवार इस प्रकार नष्ट हो जाए। वास्तव में यह उन्हीं पर निर्भर करता है। इस विषय में निर्णय लेने के लिए पवित्र शास्त्र बताता है कि जो कोई परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करता है वे सत्य को पहचान जाएंगे और सत्य उनको आजाद करेगा। परंतु जो लोग सत्य को नहीं मानते वे उनमें बंदी ही बनकर रह जाते हैं। परंतु उन दोनों को सर्वप्रथम स्वयं के प्रति सच्चाई का सामना करना चाहिए। अपने भूतकाल की सच्चाई को जानना है जैसा कि परमेश्वर उन पर प्रकट करता है। वचन के द्वारा सच्चाई सदैव प्रकट होती है, परंतु दुख इस बात का है कि लोग प्राय इस सच को ग्रहण नहीं करते कि परमेश्वर उन्हें सत्य से आजाद करना चाहते हैं, क्योंकि सत्य ही है जो मनुष्य को उनके पुराने भूतकाल से आजाद करता है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस दृष्टांत, इस स्टोरी से समझ जाएंगे कि शैतान किस प्रकार किन परिस्थितियों का लाभ उठाकर हमारे जीवन में गढ़ों को स्थापित करता है, किस प्रकार वह हमारे मनों की युद्ध भूमि में लड़ाई छेड़ देता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन गढ़ों को ढा देने के लिए हमारे पास आत्मिक हथियार है। परमेश्वर हमें असहाय नहीं छोड़ता। 1 कुरिन्थियों 10:13 हमें बताता है कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, परंतु प्रत्येक परीक्षा के साथ वह हमारा निकास भी करेगा। हम में से एक हो सकता है मरियम और जॉन की भांति। मुझे विश्वास है कि हम में से अधिकतर इस स्थिति से बहुत से लोग संबंध रखते हैं। उनकी समस्याएं और उनके व्यवहार और विचारों में भी ये बहुत सी बातें होंगी। उनका बाहरी व्यवहार आंतरिक जीवन का एक प्रतिबिंब होता है। शैतान यह भली भांति जानता है कि यदि वह हमारे विचारों को नियंत्रण में कर लेगा तो वह हमारे कार्यों पर भी अपना नियंत्रण कर सकता है। आपके जीवन में भी हो सकता है ऐसे गढ़ जिन्हें तोड़ना आवश्यक है। मुझे आपको उत्साहित करते हुए यह कहना है कि परमेश्वर आपकी ओर है। आपके मन की युद्ध भूमि में एक लड़ाई चल रही है, परंतु परमेश्वर का सुसमाचार है जो हमें इस लड़ाई से आजाद करता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज भी हम बहुत तरह के लोगों को देखते हैं जो अपने जीवन में ऐसी ही परिस्थितियों में आज भी उलझ कर रहते हैं और वे निकलना तो चाहते हैं
और काफ़ी प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं निकल पाते। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर दिन अंश अंश करके नया बनाता जाता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन को त्याग कर केवल शैतान को ही अपने मन पर अधिकार देंगे तो निश्चय ही वह हमारे मनों में अपने विचारों का गढ़ बनाना शुरू कर देता है और हमारे जीवन को धीरे धीरे से विनाश की ओर ले जाता है। होना यह चाहिए कि हमें अपने मन में परमेश्वर के वचनों को अधिकाई से बसने देना है, ताकि हम शैतान के उस झूठे गढ़ों को तोड़कर केवल परमेश्वर की बातों पर मनन लगाकर अपने जीवन को आज़ाद कर सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। खुदावंद पिता आप सब लोगों को आज की शिक्षा के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।